नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है वही खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। क्या आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं? तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के लिए नए सबूत सामने हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने खुद माना है कि देश भर में कई लोगों के पास एक ही मतदाता सूची संख्या है। चुनाव से पहले अचानक लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं या इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सवाल है। राज्यसभा के चेयरमैन ने इन मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का महीना यानी शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। 14 मार्च को होली है, इसी दिन रंग खिला जाएगा, इसी दिन शुक्रवार भी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ था। 1961 में किसी भी तरह के तनाव या दंगे फसाद का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। मुस्लिमों में शुक्रवार की अहमियत आम दिनों के मुकाबले ज्यादा होती है। शुक्रवार जब रमजान महीने का हो तो उनके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसी दिन होली भी है और रंग खेला जाएगा। वहीं संभल पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेरा स्पष्ट संदेश है कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका मन बड़ा हो वह बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले। तो इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अनुज चौधरी ने दंगे कराए थे, कह रहे थे कि गोली चलाओ, उनसे क्या उम्मीद करोगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग जेल में होंगे। मध्य प्रदेश के मऊ में हुए विवाद और पथराव के मामले में सोमवार को जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाबिर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तरावीह की नमाज चल रही थी, उसी समय जुलूस यहां से शोर शराबा करते हुए निकल रहा था। नमाज पूरी होकर सब लोग बाहर निकल रहे थे, तभी किसी ने मस्जिद के अंदर सूतली बम फेंका। इससे लोग पैनिक हुए और यह सिचुएशन क्रिएट हुई। इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि तरावीह की नमाज चल रही थी, इसी बीच जुलूस शोर शराबा करते हुए निकले। हम निकल ही रहे थे, तभी किसी ने अंदर की तरफ सूतली बम फेंका, उससे धुआं उठा। बात बढ़ती चलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जुलूस कैसे निकला, इस रूट से कैसे निकला, किन लोगों ने परमिशन ली थी और कितने लोगों के लिए थी, कितने वाहनों की परमिशन थी। इसके जवाब में इमाम ने कहा कि पथराव की नौबत ऐसे आई कि जिसने बम फेंका था उससे हाथापाई हुई। मैं बाहर निकला और उस आदमी को बाहर निकाला। फिर अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने बोला थाने पर आराम से बात करते हैं। यहाँ से वो गए, वहाँ वो पहुंचे होंगे, तभी उधर से पथराव शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से भारतीय जनता पार्टी की विधायक तापसी मंडल ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तापसी मंडल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की करीबी सहयोगी कही जाती थी। तापसी मंडल के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के फैसले से न केवल पूर्वी मेदिनीपुर में भाजपा को झटका लगा है, बल्कि पार्टी के विधायक दल को भी इससे नुकसान होगा। राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। पूर्व मेदिनीपुर अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यहाँ बंदरगाह शहर हल्दिया स्थित है। वह राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास की उपस्थिति में कोलकाता स्थित तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। मंडल ने बार बार पार्टी बदलने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री की विकासात्मक पहल का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है। मस्क ने रविवार को कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन ढह जाएगी। मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशंस बनाए रखने में मददगार रहा है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। मैं जंग और कत्लेआम से परेशान हूँ, जिसमें यूक्रेन आखिरकार हार जाएगा। मस्क के पहले पोस्ट पर पोलैंड के विदेश मंत्री रेदास्लाव सिकोर्स्की ने लिखा कि यूक्रेन के स्टारलिंक के लिए पोलैंड सालाना 436 करोड़ रुपए देता है। किसी जंग में विक्टिम को
डराना धमकाना तो अलग बात है, लेकिन अगर स्पेस एक्स इंटरनेट प्रोवाइडर के तौर पर भरोसेमंद नहीं रहता है तो हमें विकल्प खोजने होंगे। इसके जवाब में मस्क ने कहा कि चुप बैठो छोटे आदमी, तुम स्टारलिंक की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा देते हो, वैसे भी स्टारलिंक का कोई विकल्प नहीं है। अभिनेता शाहरुख खान ने इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ विवाद में बड़ी जीत हासिल की। इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल या ITAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। ये विवाद उनकी फिल्म RA1 के टैक्स से संबंधित था, जो 2011 में रिलीज हुई थी। आयकर विभाग ने 2011-12 के लिए शाहरुख खान की 83.42 करोड़ रुपए की घोषित आय पर विवाद किया था। ब्रिटेन में भुगतान किए गए टैक्स के लिए विदेशी टैक्स क्रेडिट के उनके दावों को खारिज कर दिया गया था। विभाग ने 4 साल से भी अधिक समय के बाद उनके टैक्स की गणना 84.17 करोड़ रुपए की थी। ITAT ने फैसला सुनाया कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा का पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था। ITAT ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी 4 साल की वैधानिक अवधि पर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले किसी भी नए ठोस तथ्य को प्रदर्शित करने में विफल रहा। ITAT ने कहा कि इस मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पहले ही जांच की जा चुकी है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई एक से अधिक मामलों में कानून के अनुसार गलत है। अभिनेता प्रकाश राज ने अपने एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया में 90% आबादी मुसलमानों की है, 2% हिंदू और 11,000 मंदिर है, पर वहाँ हमने कभी दंगे फसाद होते हुए नहीं सुना, क्योंकि वहाँ RSS नहीं है। फैक्ट चेक बूम ने पाया कि इंडोनेशिया के सांप्रदायिक सौहार्द को बताने वाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कटाक्ष करने वाला यह बयान प्रकाश राज के नाम पर गलत तरीके से साझा किया जा रहा है। अभिनेता प्रकाश राज का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में प्रकाश राज के हवाले से कहा गया है कि मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए क्योंकि वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है। बूम ने पाया कि वायरल बयान फर्जी है। प्रकाश राज ने खुद एक पोस्ट के जरिए इसका खंडन किया था। एक्स पर दक्षिणपंथी यूजर प्रोफेसर सुधांशु ने प्रकाश राज की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेसियों का पुराना दलाल। प्रकाश राज का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उसने कहा कि इंडोनेशिया में 90% आबादी मुसलमानों की है, 2% हिंदू और 11,000 मंदिर है, वहां पर हमने कभी दंगे फसाद नहीं होते हुए देखे न सुना, क्योंकि वह RSS नहीं है। तो इसलिए आपसे भी निवेदन है कि कभी भी कोई ऐसा व्हाट्सएप या वायरल सोशल मीडिया पर आए तो उसकी जरूर फैक्ट चेक कर ले, ताकि आपको कोई भटका ना सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।